प्रेज द लॉर्ड। राष्ट्र मसीह दे संग फाउंडर एंड चेयरमैन प्रभु जी दे दास श्री फैरिस मसीह जी जिन्हां ने प्रॉफिटिविटी योशिवा जी दे कोलों महाअभिषेक नूं पाया, जिस अभिषेक दे नाल प्रभु जी दे दासां दा पास्टरां दा अभिषेक करदे आ और जेड़े प्रभु जी दे दासां ने उस अभिषेक नूं पाया उन्हां दे जीवन दे विच, उन्हां दी चर्च दे विच, उन्हां दी मिनिस्ट्री दे विच की गवाहियां होईयां उस अभिषेक नूं पाउण तो बाद। ते आओ हुण असीं प्रभु जी दे दासां दीयां गवाहियां अते टेस्टमनी सुणीए जिन्हां ने उस अभिषेक नूं पाया ते उस अभिषेक नूं पाउण तो बाद मसीह नूं पाया, मसीह नूं पाउण तो बाद उन्हां दे जीवन दे विच की चेंजेस होए। सारे ਨੂੰ जय मसीह दी। मैं पास्टर हरजीत ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਾਂ। मैं ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। 2010 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਚਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। 5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ 2016 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ। सेवकाई बहुत प्रभु की कृपा नाल चल रही, बहुत वधिया लोग ठीक हो रहे हैं, बड़े बड़े प्रभु काम कर रहा। पर साडी एक आस सी भी असीं एक उच्चे लेवल ते सेवकाई खड़नी आ, वो अभिषेक हासिल करना वा, पर सानू कोई राह नहीं सी मिल रही। साडे लोग बड़े हैरान सी भी दास बड़े बड़े काम कर रहा प्रभु के नाम दे विच, पर साडी दोनों दी मेरी ते मेरी वाइफ दी एक आस सी भी उस लेवल तक असीं किस तरह पहुंचना, वो अभिषेक असीं प्रभु कोलों लैना वा, पर सानू कोई राह नहीं सी लभ रही। 2 महीने पहला सानू प्रभु का सुना मिलिया, किसी पास्टर ने सानू संतां ने दसिया संत फैरिस मसीह जी बारे, क्योंकि असीं पहलों बहुत जगह तो ना नहीं दसदे, ठोकर खा चुके हैं, पर असीं विश्वास नाल प्रार्थना करते रहे प्रभु सानू एक दिन सच्ची राह जरूर मिलेगी। 2 महीने पहलों संत साडे शहर अमृतसर च आए, होर भी पास्टर मिले, असीं इन्हां नूं मिले, पर जदों इन्हां ने सानू पूरी सच्चाई बारे प्रभु जी चलना दसिया, इन्हां ने मेरी वाइफ ते मेरे उत्ते हाथां दे उत्ते अपना मसा प्रे कीती जदों, ते साडी जिंदगी च इन्हां ने कहा सी भी तुसीं पहले हफ्ते संडे नूं साइन वेखोगे मेरे खुदा दा। असीं उस बच्चे नूं साइन कीता, क्योंकि आत्मा ने गवाही कीती भी सच्चे संत ने जिन्हां दी तुसीं खोज कर रहे हो। आत्मा दी गवाही होगी भी जिहड़े काम अस वास्ते असीं बुलाया सी वो भी ठीक है, पर जो तुसीं लभ रहे सी वो तुहानूं अज खुदा ने तुहाडे सामने संतां नूं खुला दित्ता। मैं ते मेरी वाइफ बहुत खुश, असीं साइन नूं रिसीव किया। उस तो बाद संडे नूं जदों असीं मीटिंग कीती, असीं बड़े चाअ नाल असीं बंदगी शुरू की संडे च। संडे नूं पहलों भी करदे सी, सानूं इंतजार सी भी संत कह के गए आ भी तुसीं वड्डे काम वेखोगे। हाले 1 हफ्ते का उन्होंने समा दिता सी, जो उन्होंने सानूं दस्सिया कि तुसीं इस तरह फास्टिंग इदां प्रे करनी आ, वो अभिषेक प्रभु दा साडे उन्होंने दिता संतां ने, संत फैरिस मसीह जी ने। जो असीं संडे वाले दिन असीं वेट कर रहे थे, सानू कोई उड़ीक सी भी वाकई खुदा अज काम करेगा। जदों असीं वर्शिप कर रहे सी, साडे खुद कलीसिया दे लोग डर गए, जिहड़े पुराने सी भी अज हनेरी कित्थों आ गई आत्मा दी, खुद वो डर गए, क्योंकि असीं जिन्नों भी टच करिए 2-2 लोग पिछे सानू असीं खुद हैरान हो गए भी वाकई परमेश्वर तुहाडे संतां ने सानू सही राह दिखाती है। हालेलुया। क्योंकि जो सानू संतां ने एक दिता सी समा भी इस समय तुसीं प्रार्थना करनी आ, इस समय तुसीं फास्टिंग करनी आ, पर जदों मैं ते मेरी वाइफ ने चमत्कार देखिया भी प्रभु सानू लभ गया जो असीं लभना चाहते सी, असीं उस तो दूरी मेहनत करनी शुरू करती भी संतां ने जो कहता वा ये पूरा हो गया। साडी सेवकाई च साडी सेवकाई साडे लोग हैरान हो गया, क्योंकि असीं सेवकाई करदे सी, दुनिया सानू गवाहियां दिंदी सी, दुनिया वड्डे काम वेखदी सी, पर हुण जदों संतां नूं मिले आ उस तो बाद असीं दोनों जी हैरान हो गए। साडी मेहनत भी डबल हो गई, जो संतां ने कहा सी। एक दीवानापन आ गया, जिवें पागलपन आ गया सेवकाई करन दा भी वो मंजिल असीं पा ली आ, हुण इहदे विच असीं वधदे जाना वा। क्योंकि पहले लोग ठीक हुंदे सी, पर हुण जो चमत्कार हो रहा, हड्डियां जुड़दियां ने, हड्डियां दे टुटियां दे पैर रख रहे हैं, हड्डियां सीधियां हो गई, ऑटोमैटिक प्रभु जोड़ रहा वा। असीं एयरपोर्ट दे लागे के पिंड विच गए, बंदगी सी, उत्थे एक बीबी ठीक होई साडी कलीसिया चों। जदों असीं उत्थे पहुंचे पूरा वेड़ा कलीसिया नाल भरिया सी,
ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਲੱਤ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਬਾਹਰ ਸੀ ਤੇ ਮਾਸ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੀ ਹੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹਨੇ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ 10 ਸਕਿੰਟ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਲੱਤ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੱਟ ਸੀ, ਪੱਟ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਹੱਡੀ ਵੀ ਉੱਚੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ 10 ਸਕਿੰਟ ਜਾਂ 12 ਸਕਿੰਟ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹੱਡੀ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਚਾਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਸੇਵਕਾਈ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੂਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਵੀਰ ਆਇਆ 20-22 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਮੀਜ਼ ਤੇ ਖੂਨ ਸੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲੱਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ 10-12 ਸਕਿੰਟ ਹੀ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਬੇਟੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਤੇ 2 ਕਿੱਲ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਦਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ, ਸੱਚੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਹੱਡੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੇਵਕਾਈ 'ਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਚਨ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਫਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਸਰਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲੇਟ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰਿਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਮੈਂ ਲੱਕ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿਲਵਰ ਕਲਰ ਦੀ ਡੱਬੀ ਉੱਤੋਂ ਸਵਰਗ 'ਚੋਂ ਉਤਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡਨ ਕਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿੱਲ ਲੱਗਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਡੱਬੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ ਇੱਕਦਮ ਨਵੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਫੈਲੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਲੀਸਿਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਮੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਹਲੇ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਆਂਦੀ ਆ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਬੈਠ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਚੁੰਨੀ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ 2 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਘੁੰਮ ਗਈਆਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਜੋਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਭੈਣ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਪੂਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਫੈਰਿਸ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ, ਸੋਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ। ਡੇਲੀ ਅਸੀਂ ਫਾਸਟ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸੋਣਾ ਵਾ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਪ੍ਰੇ ਕਰੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਆ ਗਈ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਜੋ ਹੀਲਿੰਗ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲੀ ਬੰਦਗੀ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਲਾਈ। ਉਹ ਵਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਨੇਰੀ ਆਈ, ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਕਲੀਸਿਆ ਡਰ ਗਈ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਸੀਹ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੇਵਕਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ। ਕਲੀਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਲੀਸਿਆ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਟਿਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਚਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ
प्रभु की कृपा नाल मैनू राष्ट्रीय मसीह संघ बारे पता लगा। जो इस जगह ते मैं आया, इस जगह ते आके साडे जो चेयरमैन फाउंडर पास्टर फैरस मसीह जी ने, इन्हां नाल जदों मेरी गलबात हुई, इन्हां नाल मेरी पर्सनल मीटिंग हुई, इन्हां ने मैनू कुछ वचन जो भी तसल्ली दित्ती कि असीं परमेश्वर दे लोग आ, साडा इसराइल दा परमेश्वर आ, वो साडी हरेक जरूरत नूं पूरा करने की ताकत रखता है। उस समय जो ये गल करने तो बाद इन्हें कि मेरी छोटी जी इन्होंने मेरे लिए प्रेयर की, ज़्यादा लंबा नहीं सी, छोटी जी जो इन्होंने प्रेयर की, मेरे हाथ हाथ रख के ना प्रार्थना की, तो मैंने ऐ महसूस होया कि सचमुच कोई परमेश्वर की सामर्थ मेरे अंदर गई हुई है। उस तो बाद इन्हें एक गल कही कि तुसीं इकदा करो, कल नूं ही जाके अपनी चर्च विच, अपने घर विच जिथे तुसीं प्रेयर मीटिंग करते जे ना, उत्थे जाके तुसीं डैमो देखोगे। तो सचमुच जदों मैं शनिवार आया सी, नैक्सट ऐतवार नूं जदों मैं अपने घर विच गया, तो इन्हां ने एक गल होर बोली सी कि परमेश्वर दा आत्मा दे द्वारा वो भी लोग जिहड़े तुहाडे कोलों दूर जा चुके ने, वो भी परमेश्वर वापस लैके आएगा, नवे लोग भी आउणगे, तो परमेश्वर कल नूं बड़े लोगों नूं चंगा भी करेगा। उस तो बाद जदों डैमो वास्ते मैं गया, संडे नूं साडी प्रेयर मीटिंग हुई, तो काफ़ी यानी कि महीनों तो एक परिवार से जिन्होंने प्रभु ने ब्लैस किया सी, प्रार्थना द्वारा ब्लैस हो गए, पर वापस नहीं आए। उस दिन वो भी आए, कुछ नवे लोग भी आए, तो परमेश्वर की कृपा नाल वो डैमो में ही परमेश्वर ने बड़े वधिया तरीके नाल अपनी आत्मा द्वारा सामर्थ नाल परमेश्वर ने काम किए। उस तो बाद मेरी जिंदगी का स्टाइल, जो लाइफ स्टाइल है, स्पिरिचुअल स्टाइल है, परमेश्वर ने बदल दिता। पहला मन च कई तरह के ख्याल आते थे, तो हुण उस तो बाद मेरे मन च इक्को ही है कि सचमुच प्रभु ने ही मैनू चुनिया है, मैं प्रभु की सेवकाई लेके जावांगा। तो प्रभु के दास ने आख्या कि प्रभु तुहानूं बड़ा ब्लैस करेगा, तो प्रभु नवे नवे हर एतवार लोग लैके आ रहे हैं। तो पहले मेरे को थोड़े जे लोग से 20 तो 25 लोग से, अज 40 के करीब प्रभु ने लोग भी दे दिते हैं, जिदा प्रभु के दास ने आख्या सी कि 30 दिनों में परमेश्वर तुहानूं क्या डबल लोग देगा। तो मैं ना 30 दिन तक जो नहीं हुए, तो परमेश्वर ने उस तो पहले डबल लोग करते हैं। तो हर हफ्ते हर दिन प्रभु नवे तो नवे लोगों को मिला भी रहे, तो नवे तो नवे लोग दे भी रहे। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता। पहले मेरी जी ऑफरिंग होंदी सी, वो बिल्कुल ना पात्र सी। अज प्रभु का शुक्र है कि ऑफरिंग जी साडी ऑफरिंग आ, वो प्रभु की कृपा नाल 500-700 हज़ार के करीब हो जाती है। तो मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता है। तो उस तो बाद जो साडे राष्ट्रीय मसीह संघ के फाउंडर चेयरमैन फैरस मसीह जी, इन्हों का भी धन्यवाद करता है कि इन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की है। अज तक भी मेरे लिए प्रार्थना जरूर कर रहे हैं। इसका सबूत की है कि पिछले हफ्ते की गल है, मेरे शरीर में थोड़ी वीकनेस सी, थोड़ा कमजोर सी किसी मौसम के कारण। तो किसी भैन में एक दुष्ट आत्मा आई, तो कहते भी पास्टर जी किवें आ, तो मेरे को मोटरसाइकिल चलने बड़ी दिक्कत सी, क्योंकि मेरे आ चीज़ां दर्द कर रही सी। पर मेरे मन च प्रभु ने आत्मा द्वारा पाया, शरीर की कमजोरी नहीं वेखनी, आत्मा में मैं तेन बलवंत किया है। तो प्रभु यीशु मसीह की कृपा नाल जो उस घर में जाने का मौका मेरा दुष्ट आत्मा में निकली, परमेश्वर ने बड़ी जिद दी। तो पिछले हफ्ते जी प्रभु ने नवे काफ़ी लोग दिते हैं। तो मैं उस परमेश्वर का ते प्रभु के दास पास्टर फैरस मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करता। सारा जय मसीह की जय मसीह। हालेलुया। असीं स्वर्गीय पिता का तहे दिल तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु का। मेरा नाम पास्टर जगजीत सिंह है, मैं डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर तहसील जीरा का रहने वाला हूँ, और मैं काफ़ी टाइम तो परमेश्वर की सेवकाई कर रहा हाँ। और मेरी जिंदगी दे विच इहो जिहा एक मोड़ आ चुका सी कि सब कुछ खत्म हो गया सी। मैं अपनी जिंदगी दे विच एक ही गल सोचता ही कि मैं बस हुण नहीं अगे रह सकता, सब कुछ खत्म हो चुका है, इस तो बाद मैं कदे वध नहीं सकता अगे। पर परमेश्वर दे दास ने मैनू पास्टर फैरस मसीह के बारे जब दस्या, प्रभु के दास फैरस मसीह के बारे, राष्ट्रीय मसीह संघ के इंचार्ज जो, जब मैं इन्हों का नंबर लिया तो मैं फोन पर गलबात की भी ऐदा करके मैं मिलना चाहता हाँ। उन्होंने मैंने टाइम दिता, असीं इस जगह पर आए पहुँचे। तो उस वक्त मैं बहुत ही ज़्यादा टुटिया होया सी, बहुत ही ज़्यादा। मैं इतों तक टुट चुका है कि मैं सोचता मैं की करना। जिस दिन मैं इस जगह पर पहुँचा, मेरे को किराया तक भी नहीं सी। मेरे नाल दे जिहड़े पास्टर आए सी, उन्होंने जब गड्डी का किराया दिता तो मैं गल सोचता है कि मैं कितना दूंगा। मैं जो उन्होंने सारे ने किराया दिता, वो थोड़े जे पैसे मैं भी पा दिते जिन्ने कि मेरी आयत से वो मुताबिक।
उन्होंने पता नहीं लगन दिता कि मैं इन्ने पैसे पाए आ। गड्डी दे विच तेल पवा लिया। उस तो बाद जो असी इस जगह ते पहुंचे तो आके प्रभु दे दास नूं मिल के गलबात की। उन्होंने मैनू अंदर बुलाया तो बुलाने तो बाद मेरे हाथ फड़े, हाथों के उपर उन्होंने प्रेयर की और उन्होंने कहा अज ही मेरा परमेश्वर तुहाडी जिंदगी दे विच एक बहुत बड़ा चमत्कार करेगा। अज ही तुसीं नवीं गवाही दे नाल इस जगह तो जाओगे। तो जब मैं इस जगह तो निकल के अपने घर वाल मूँह किया, उस वक्त ही मेरी जिंदगी की एहो जी चेंजिंग आई कि सब कुछ ही चेंज हो गया। परमेश्वर ने जितों पैसा नहीं आना उतो पैसा आना शुरू हो गया। जिहड़े लोग मेरे नाल टुटे सी पुराने 20 साल तो कलीसिया के लोग टुटे, वो सारे मेरे नाल दोबारा जुड़ने शुरू हो गए। और जिन्होंने लोगों के लिए प्रेयर कर रहे हैं वो लोग ठीक हो रहे हैं। और परमेश्वर का एहो जिहा धन्नवाद होया कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता ये सब कुछ की हो गया। मेरी वाइफ इन्नी खुश, बच्चे इन्ने खुश कि प्रभु दे दास की हो गया। जदों भी असीं जाने और परमेश्वर का एक नवे चमत्कार नूं असीं देख रहे हैं। इस वास्ते प्रभु दे दास नूं मिल के जदों भी असीं जाने एक नवी एक ताकत, नवी एक शक्ति नूं, नवी एक पावर नूं असीं इस जगह तो लैके जाते हैं। तो परमेश्वर का धन्नवाद करते हैं कि हुण जो साडी जिंदगी दे विच एक बहुत बड़ी खुशी और आनंद आ चुका है। और प्रभु यीशु इस तो भी अगे ही और भी प्रभु दे दास ने जिवें जिवें असीं मिलते जा रहे हैं उवें नवे अभिषेक नूं देखते जा रहे हैं। सारे नूं जय मसीह। एमसी दी मैं पास्टर रामदास। अज मैं तुहानूं दसना चाहना है कि पास्टर संत फैरस जी द्वारा जो मसा मिल रहा है उसकी एक वक्री पहचान, वक्री पावर है जो मैं तुहानूं दसना चाहना कि अज तो पहला मैं बहुत सारिया मिनिस्ट्रियां यूज कीतियां। मैं तुहानूं अपनी टेस्टमनी दसना चाहना कि मैनूं अज तो 4.5 साल हो गए सेवा दे विच। मैं मेहनत करके सेवा कर रहा, मैं मजदूरी करके सेवा करता सीगा। मेरे को 25 तो 20 लोग की कलीसिया सी। बहुत सारिया कोशिशां कीतियां, बहुत मेहनत की, फास्टिंग भी रखे कि प्रभु इस काम नूं दओ जां मैनूं इन्ना दो कि मैं खुल के तुहाडी सेवा कर सकां। भी मेरे तो मेहनत भी नहीं हो रही तो तुहाडी सेवा भी नहीं हो रही, कि इदां दा रास्ता ना कर लो मेरे लिए। फिर एक दिन अचानक की होया, जीरे तो पास्टर जगजीत उन्हां दे नाल मेरा कंटैक्ट होया। उन्होंने मैनूं दस्सिया कि चलो तुहानूं मैं एक जगह ते लैके जाना जिते मतलब कि उन्होंने मैनूं सारी गल दसी। मैं यकीन नहीं कीता। फिर मैं उन्हां दे नाल इस जगह ते आया हरियाणा जलंधर दे विच। सरां दे विचार सुने, गवाहियां सुनिया, मैं फिर भी यकीन नहीं किया। मैं कहा शायद अगे भी बहुत देखियां संस्थावां लेकिन होया तो है नहीं। पर जदों सब नूं मिल के अलग मिलक मीटिंग 1-to-1 दे विच गलबात हुई, सारा ने ब्लैस किया। उस तो बाद मैं घर दे विच गया ते परमेश्वर दे बहुत वड्डे वड्डे कामां नूं देखिया। एक हफ्ते दे विच कलीसिया दी ग्रोथ 25 लोकां तो 125 दे करीब हो गई। उस तो बाद फाइनेंस मनी मैं घर के खर्चे तो भी तंग सीगा। अज परमेश्वर की कृपा दे नाल इन्नी क बरकत आ कि असीं दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी सहायता दे रहे हैं। जिन्हां दे विधवा भैणां जिहड़ियां जां जिन्हां ਨੂੰ कोई सपोर्ट नहीं है, असीं एक टीम बनाई हुई है अपनी चर्च की, असीं उन्हां ਨੂੰ सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारी ब्लैसिंग मिल रही है पास्टर जी द्वारा। मैं सारे संतां ਨੂੰ ये रिक्वेस्ट करदा कि तुसीं भी इस जगह ते आओ। और एक आरएम ऐसी संस्था है कि जो सानू एक अलग तरीके दे नाल सपोर्ट कर रही है मिनिस्ट्री दे विच भी और पूरे वर्ल्ड दे विच भी। असीं जिथे भी मर्जी जाके परमेश्वर दे नाम दा प्रचार कर सकते हैं और सानू कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जय मसीह। हालेलुया। मैं पास्टर चमकौर सिंह जीरा तो मैं राष्ट्रीय मसीह संघ दे विच जदों आया तो सानू ये पता नहीं सीगा कि रब दे दास द्वारा मसला भी ट्रांसफर होंदा। सानू तो यही पता सीगा भी असीं सर्टिफिकेट लैके आउणा ते अपनी मिनिस्ट्री नूं अगे वधाउणा। जदों असीं प्रार्थना करते रहे और जो रब दे दास दे नाल असीं मिले तो रब दे दास ने साडे नाल गलबात कीती और सानू दस्सिया कि मैं अपना मसा तुहाडे वे ट्रांसफर करन जा रहा हाँ ते तुहाडी कलीसिया किन्नी है। मैं असीं बोले कि साडी कलीसिया कोल करीब 20 लोकां दे करीब 20 लोग हैं। तो परमेश्वर के दास ने सानू कहा कि हुण तुहाडी कलीसिया वधूगी, तुहाडी डेवलपमेंट होगी। तो जो रब के दास ने साडे हत्थां दे उपर हत्थ रख के अपने मसे नूं साडे विच ट्रांसफर किया तो पर सानू उस समय कुछ मैनूं महसूस नहीं होया कि मसा मेरा ट्रांसफर होया।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਸ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਜਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੋਣ ਨਿਕਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਧੂਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਈਬਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਵੀ ਪੜੋਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਪਕੜ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਵੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ। ਉਹ ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇਲ ਦਾ ਮਸਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਇਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਨੇ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਤੇਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਾਨ ਬਚਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਲ ਲਗਾ ਕੇ ਉਵੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਅਗੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਸਾਡੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਜਕੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੰਗੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਲ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਖਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰੇਸ਼ਾ ਸਿਮਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰੂਗਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਤੇਲ ਲਗਾਇਆ, ਉਹ ਤੇਲ ਲਗਾ ਕੇ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦਾ, ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। दास पास्टर हरजिंदर सिंह लाइट हाउस मिनिस्ट्री डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर पिंड शाहपुर जाजा का रहने वाला हूँ। राजे नाल सलाह देना कि RMS टीम के नाल मिल के मैं बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है। तो पिछले 1 महीने तो मैं इस टीम के नाल जुड़िया हाँ और 9 महीने हो गए मैंने मतलब अपनी सेवकी करदा, लेकिन मेरी ग्रोथ जो कलीसिया की सी वो नहीं सी बढ़ती पई। 2 लोग सी मेरे को सिर्फ 9 महीनों के 2 लोग सी और मैं खुदा का धन्यवाद करता कि परमेश्वर ने अपने दास पास्टर फैरस के जरिए मैंने ब्लैस किया। सो 2 लोगों तो अज प्रभु के फजल के जरिए मेरे को 1 महीने के अंदर 25 लोग हो चुके हैं। ये सारा जरा सारी इज्जत मैं खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम देना और पास्टर जी फैरस जी का धन्यवाद इन्होंने टीम का भी शुक्रिया करता कि जिन्होंने मैंने इस टीम के नाल मिलाया और लाया वा और बहुत ज़्यादा मिरेकल जो मेरी जिंदगी के अंदर हो चुके हैं। ये सारा जलाल प्रभु का। सो पिछले 17 तरीक के मई महीने की एक 11 महीने का बच्चा किसी का नाइट 2:30 बजे डैड हो गया सी और असी जैसे प्रभु के दास के गल के अनुसार असी रिसीव किया कि तुसी बड़े बड़े काम करोगे। सो मैं उस मसीह को अपनी जिंदगी में लिया और उस मसीह को रिलीज़ किया। मैं उस बच्चे के उत्ते
और बच्चे ਨੂੰ बोल के यूहन्ना 14:12 आयत बोल के कहा कि यीशु ने कहा कि ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ मैं ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਲਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਇਹ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜੋ 2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। मैं खुद भी नहीं से जानता कि वो बच्चा जिंदा हो जाएगा, लेकिन सारी जलाल सारी इज्जत प्रभु यीशु मसीह के नाम से दिंदे हैं कि उन्हें साडी जिंदगी 'च दूसरा मिरेकल किया और 3 साल का बच्चा जिहड़ा सी वो प्रभु ने मुर्दे नूं जिंदा कर दिता। सो इस जगह के उत्ते आउण दे नाल मैनूं बहुत ही ज़्यादा मसा ग्रेस मिली है और मेरे आत्मिक जीवन के अंदर बहुत ही ज़्यादा विकास होया। और मैं दसना चाहना कि प्रभु के प्यारे मैं बिल्कुल 0 क्लास है, मैं इस लायक नहीं सी जिस लायक परमेश्वर ने मैंने समझा, क्योंकि बच्चन च लिखा कि मैं जगत दी नींह रखने तो पहले तुहानूं चुन लिया। सचमुच मैं नॉन क्रिश्चन है, कोई क्रिश्चन नहीं है। तो प्रभु ने मेरे ते अपना अनुग्रह उंडेला आ और अपने दास के वसीले मैनूं ब्लैस किया। और इस दास के वसीले मैनूं प्रभु ने बहुत सारा आशीष किया। इस काम हो रहे हैं। लाइट हाउस मिनिस्ट्री मेरी चर्च का नाम है। पिछले 9 महीने तो असीं कर रहे हैं, लेकिन जो 9 महीने तक तक मेरी जिंदगी के अंदर रिजल्ट नहीं सी आया और रिजल्ट 1 महीने के अंदर आया। सो जिदा प्रभु दास ने कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर तुसीं इहदा सैन देखोगे, रिजल्ट देखोगे। सचमुच मैं उस रिजल्ट नूं देखा और 2 लोगों तो 25 लोग होए ने और 2 मुर्दा भी जिंदा होए ने और मंजे ते पए लोग भी प्रभु ने जो लैके आंदे वो भी 1 दिन के अंदर ही खड़े कीते ने। सो ये जलाल प्रभु दा है। सो मैं सब पास्टर साहबानां नूं न्योता देना चाहुंदा कि जो लोग इस टीम के नाल पास्टर फैरस के नाल आना चाहते तुसीं आ सकते जे, तुसीं आके इस डैमो नूं देखो और अपने मसीह नूं रिसीव करो, क्योंकि प्रभु बहुत महान है। उन्हें सानूं जगत का नूर बनाया, जगत का चानन बनाया। मत्ती 5:14 च लिखिया तुसीं जगत के चानन जिहड़ा नगर भारत ते वासदा गुज्जा नहीं रह सकदा। सो प्रभु दे प्यारे जे असीं चानन है तो सचमुच असीं चानन साडी जिंदगी च निकलना चाहिए, दूसरिਆਂ तक प्रकाश जाना चाहिए, फिर ही नजर आएगा यीशु मसीह साडे जीवन दे विचों। सो ये सारा जलाल सारी इज्जत मैं प्रभु यीशु मसीह का नाम करदा। सारे जय मसीह दी गॉड ब्लेस। सारे भैन भरावां मेरे वालों जय मसीह दी और हर एक देश विदेश वासियां नूं सचमुच उस परमेश्वर का असीं बड़ा धन्नवाद करते हैं कि जिन्हां ने इस जगह ते आउण दे विच साडी मदद और सहायता की है। और मैं दसना चाहुंदा हां अपनी पुरानी गवाही सेवकाई तां मैं 6 साल तो कर रहा सीगा, पर वो सेवकाई कुछ अजिही सीगी कि जिस तरह कह लो कोई मखौलिया तौर ते जिहड़ी हुंदी आ इस हिसाब दे नाल सीगी। ते कई वेले घर दे विचों इज्जत मिलनी ते कई वेले बाहरों इज्जत मिलनी ते जे 4 लोग इकट्ठे हो जाते सीगे जां 15 लोग इकट्ठे हो जाते सीगे ते ओ सिर्फ 1 महीना 2 महीने 6 महीने रहिंदी सी। हो गए मैनूं 6 साल सीगे इस मिनिस्ट्री नूं करदे नूं काम नूं परमेश्वर की सेवकाई करदे नूं। ते मैं बड़ा मन दे विच तरसदा सीगा, बड़ा मन दे विच प्रार्थना हर एक सेवक दी हुंदी है कि खुदा मेरे विच अभिषेक कार्य करे और जेडे बच्चे आ मेरे आज्ञाकारी होण। ओ कलीसिया जेहड़ी सीगी ओ टिकदी नहीं सीगी, शैतान हर बार काम करदा सीगा, कदी किसी दे थ्रू कदी किसी दे थ्रू ओ टुट जांदी सी। ते पर फिर सानू हौली हौली मैनूं पता लगा राष्ट्रीय मसीह संघ परमेश्वर के दास सेवक जी का मैनूं पता लगा पैरिस जी हुणां दा ते उत्थे इस तरह कुछ कार्य हुंदा। पर मैं बड़ा उदास सीगा, मैं क्या जब उन्हां दे बारे सुनिया मैं क्या शायद ना आवाज सुन ਜਾਂ किस तरह की होवे। मेरे मन च जो मैं इत्थे आ फिर भी मेरा आत्मा टुटा हुआ सीगा, क्योंकि मैं मेन मकसद तक पहुंच नहीं पा रहा सीगा जिस परमेश्वर ने अपनी सेवकाई दित्ती सीगी उस यानी कि सेवकाई उस स्टैंड ते आ नहीं सी रही। ते जो सचमुच मैं इत्थे आया और जब परमेश्वर दे सेवक दे नाल साडे ਅਸੀਂ बैठे हैं सारी एक दूसरे शेयर कीतियां ते उन्होंने अपना जब हाथ बढ़ा के सब मेरे हाथे रखिया और अभिषेक किया ते यकीन जानो मेरी जिंदगी और नहीं रही, मेरी सेवकाई और नहीं रही। अभिषेक जिहड़ा सीगा उस समय दा वो डबल हो गया। हालेलुया। और जब उन्होंने इस तरह हाथ हाथ रख के मेरे प्रेयर की ते उन्होंने मैनू सिर्फ एक हफ्ते का टाइम दिता सीगा ते उस दिन दरअसल मैं शुक्रवार में इत्थे आया होया सीगा। हाले सोमवार तो दिन शुरू होने सीगे ते विच शनिवार ते ऐतवार जद असीं बड़े आनंद दे नाल प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ मैं बड़े विश्वास दे नाल बड़ी नेचा दे नाल एक खुदा दा अभिषेक जिहड़ा सीगा अपने आप दे विच ग्रहण कीता ते खुदा ने उसे हाले हफ्ते दे विच एक इंसान दीयां जिहड़ियां अखां बेगी हो चुकी सीगी लकवे दे नाल ओ खुदा ने सिद्धी कीती
ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਅਦਭੁਤ ਕਾਰਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਲੀਸਿਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੰਦਾ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਚਲੋ ਜਿਸ ਤੱਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਰਕਤ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਚੰਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਲੀਸਿਆ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਝ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਜੈ ਮਸੀਹ। प्रभु सब ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 35 ਤੋਂ 40 ਲੋਕ ਤੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਲੋਕ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਦਰਨੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ ਮਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 30 ਤੋਂ 35 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 80 ਤੱਕ 80-90 ਤੱਕ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੱਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਡਬਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਮੱਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। मैं पिछले 3 ਤੋਂ 4 साल तो सेवकाई कर रहा और काफ़ी मुश्किलें देखिया। मुश्किल इस तरह की सी कि कलीसिया भी नहीं सी मेरे को जी तो ना ऑफरिंग सी और ना उस तरह का एक अभिषेक सी जिहदे नाल काम हो गए, पर मैं खुदा का काम कर रहा सी जी और डोर टू डोर जान दे विच भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही सी। पर उस तो बाद जो मैनू आरम्स बारे पता लग्या तो मैं मिलना चाहा। मैं चलो असी मिलते एक फाउंडर जोड़े चेयरमैन जी अपने तो असी मिलना चाहा, बट मैंने यकीन नहीं सी पर फिर भी मिले हैं। पर जो मैं इत्थे आया तो मैं बहुत खुश सी इत्थे आके और जिस तरह फैरिस मसीह जी ने मेरे एक प्रोमिस किया कि भी तुहाडी मिनिस्ट्री के किन्ने लोग है जो भी कुछ है मैं दस्या उन्होंने प्रोमिस किया कहता जिन्ने भी है उन्होंने डबल हो जाएंगे और मैं सुन के शौक हो गया कि भी ये किस तरह हो सकता है। तो जो उन्होंने एक प्रेयर की शेक हैंड किया मेरे नाल और एक इस तरह का अभिषेक मैं महसूस किया अपनी बॉडी के विच जो इस तो पहला मैं कभी नहीं किया, जो कि मैं पहले भी काफ़ी बार प्रेयर्स वगैरह कराई, काफ़ी रोजे रखे है, प्रार्थना की, बट रिजल्ट नहीं आ रहा सीगा। और जो मैं अपने फाउंडर जी को मिल के मैं गया और कलीसिया के विच एक्शन शुरू होया तो मैं हैरान हो गया उस चीज़ को देख के कि भी ये किवें हो रहा जो कि पहला नहीं हो रहा सीगा। और तुसी देखना मैं जो गया लोगों के विच गया और लोग मेरे नाल अखां नाल अखां नहीं मिला पा रहे सीगे। एक किस तरह का अभिषेक सी मेरे विच और खुदा का इन्ना जलाल सी कि भी दुष्ट आत्मावां चीका मार रही सी। और इस तरह ही मेरे नाल लोग वधे है। पहला मेरे को डोर टू डोर जाता सीगा 5-7 परिवार सीगे, चल भी मैं काम कर रहा सीगा खुदा का, पर मैं उस तरह का खुश नहीं सीगा।
पर जो हुण खुदा का अभिषेक मेरी जिंदगी दे विच काम कर रहा, मेरे नाल नवे लोग आ रहे ने, कॉल आ रही नवे लोगों दी, डे बाय डे नवे लोग वध रहे ने। और उस तरह का काम जो मैं कोले खड़ के नहीं कर पाता सी, अज वो फोन ते भी हो जाते हैं, फोन ते काम हो रहे हैं। इस तरह का अभिषेक लिए मैं फैरस मसीह जी का बहुत धन्यवाद करदा। उन्होंने जो प्रोमिस किया सी, वो प्रोमिस पूरा होया और मेरी जो कलीसिया सी वो कलीसिया मेरी डबल हुई है जी। बहुत खुशी की गल है कि मेरी कलीसिया डबल भी हुई है, ट्रिपल भी होने जा रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है जी। सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरा नाम रीना है और मैं पहले यूपी से ही मैंने प्रभु को ग्रहण किया। मेरे पापा के सिलसिले से, पापा मेरे पागल थे, उनकी वजह से मैं प्रभु को अपनाई और वहाँ बपतिस्मा लिया। और फिर भी परमेश्वर ने मेरे लिए मार्ग खोला, क्योंकि हमारी कंडीशन ऐसी थी कि हम मतलब सेवा कर नहीं सकते थे, क्योंकि बहुत गरीब परिवार से मैं निकली थी। मेरे पिता पागल होने के कारण हमारे पास खर्चे नहीं होते थे। हम चर्च जाने के लिए पैदल 15 किलोमीटर दूरी तय करते थे और जाते थे, बारिश में भी जाते थे। बहुत सारे लोग ताने मारते थे, पर हमने प्रभु को नहीं छोड़ा और वो मेहनत हमारे परमेश्वर ने देखा और मुझे एक अच्छा पति दिया परमेश्वर ने, जो प्रभु को मानने वाला था। हमारे पास्टर के वसीले परमेश्वर ने जो पति दिया, उसके वसीले में पंजाब में आई और पंजाब में आने के बाद सन 2010 में हम यहाँ जब आए, परमेश्वर ने मेरे लिए चर्च का इंतजाम अच्छा किया, जहाँ पर हम संगति करते रहे। मगर मैं यहाँ पर भी सेवा करती थी और यूपी में भी सेवा करती थी, पर वजह क्या थी कि मेरे पास आत्मा होली स्पिरिट ना होने के कारण मैं लोगों को तो प्रेयर करती, लोग चले होते थे, पर उनकी बदले में मुझ में आती थी, क्योंकि मैं आत्मा से नहीं भरी थी। लेकिन फिर उसके बाद सन 2013 में पवित्र आत्मा की जब आत्मा का अगुवाई मुझ में हुआ, पर मेरा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। मैं घरों से बाहर निकलती, प्रभु सपने में दिखाता, उस घर में जा, उस घर में जा, मैं जाती और काम भी होते थे, लेकिन पीछे से जैसे कोई केकड़ा तो केकड़ा पेड़ पकड़ के खींचता बाहर ना निकल जाए, ऐसा ही लोग मुझे खींचते थे, कहीं आगे ना चली जाए। बहुत मुझे पीछे कर दिया गया, मुझे रोक दिया गया और परमेश्वर ने मुझे 3 बच्चे भी दिए। फिर भी मैं पेट में भी बच्चे लेकर के सेवा करती रही 8 महीने 9 महीने, यहाँ तक यहाँ से बड़े बड़े पास्टरों को यूपी तक बड़े बड़े कन्वेंशन करवाए, पर कोई मुझे सपोर्ट करने वाला नहीं था। मैं बहुत ही थक गई थी। जैसे यूहन्ना और पतरस मछली पकड़ रहे थे और बड़ी मेहनत करने के बावजूद उन्हें कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ, उनका बिजनेस ठप हो चुका था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उस नाव में गए और उन्होंने प्रचार किया और कहा, हे पतरस और यूहन्ना, तू फिर से जाल डाल, मैं कहता हूं कि तू जाल डाल। कहता पतरस यूहन्ना, हे प्रभु, अभी तो हमने पूरी रात मेहनत किया पर कुछ भी नहीं मिला, पर अब क्या मिलेगा? प्रभु कहता, मेरे कहने पे तो डाल। जब प्रभु की आज्ञा को मान उसने जाल डाला तो मछलियों से इतनी भर गई कि जाल भी फटने लगे। यह वचन मुझे कल 9 बजे शाम को परमेश्वर ने मैसेज में दिया। ठीक मेरे प्रियो, मेरी भी जिंदगी ऐसी ही थी। मैं थक चुकी थी, मैं उदास हो गई थी कि मेरा कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं होगा। मैं सेवा तो करना चाहती हूँ, मगर मुझे कोई हेल्प करने वाला नहीं है कि मुझे कोई हौसला दे दे। हर तरह मुझे नजरअंदाज कर दिया जाता था और मैं सचमुच प्रार्थना भी छोड़ दी थी। मैंने अपने घर की जो वीरवार प्रार्थना यहाँ पर 6-7 सालों से 9 साल से चलती थी, उसे भी बंद कर दिया। मैंने कुछ नहीं करना है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिलता। लेकिन फिर किरण भाई जो अपने माई मसीह जो है, उनके द्वारा मुझे जब ये संदेश मिला आर्मिस के बारे में, तो यहाँ पर जब मैं आई फर्स्ट टाइम 17 मई को आई, जब मैं परमेश्वर के दास से मिली, तो उन्होंने जब मुझे मौका किया, मेरे प्रिय सचमुच हम बहुत काम करते थे। मेरा पति भी काम करता, मैं भी सिलाई का काम करती थी और सेवा भी करती थी, पर मेरे घर में ब्लेसिंग नहीं थी। इतनी कर्ज रहते थे, पैसा आना, इधर डॉक्टर के पास जाना, इधर चले जाना, और कर्ज से हम दुखी थे कि प्रभु में सेवा करना चाहते और कर्ज क्यों नहीं जाता। तो जब उनसे मिली और मैंने सारी बातें बताई कि यूपी में हमारी काफी कलीसियाएं, हम फोन के द्वारा वचन सुनाते हैं, फोन के द्वारा प्रार्थना करते हैं, पर कोई सपोर्ट नहीं। पास्टर ने कहा, जाओ आज से तुम्हारे कलीसिया भी में तरक्की होगी, लोग तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, काम होंगे, देखोगे तुम। सचमुच जब मैं यहाँ से निकल के घर गई, शैतान ने बड़े रोड़े पाए। मेरे पति बीमार हो गए, पर मैंने फास्ट नहीं छोड़ा। उस दिन भी फास्ट में थी, मैंने 3 नहीं बल्कि मैंने 4 फास्ट रखा। मैंने कहा, प्रभु मैं जानती हूँ शैतान मुझे रोक रहा है क्योंकि मैं बढ़ रही हूँ। तो परमेश्वर जब मैं प्रार्थना करती रात को, शैतान चाहता है चुप हो जाए, प्रार्थना न करे, पर मैंने छोड़ा नहीं। परमेश्वर ने मुझे समर्थ दिया बाइबल पढ़ने का, प्रार्थना करने का। मेरे प्रियो, 1 हफ्ते के अंदर मैंने 7 दिन, तीसरे चौथे दिन मैंने वीरवार मीटिंग चालू कर, सोमवार को आई वीरवार मीटिंग चालू किया, घर भर गया लोगों से। हालेलुया।
मैं बहुत धन्य बहुत करती हूँ। दूसरी बार मैंने संडे भी मीटिंग चालू कर दिया। संडे को भी मैं प्रार्थना कर रही थी, आंखें बंद करके। मैं कहा प्रभु तू लेके आ, मैंने फोन नहीं करना किसी को। घर भर गया। और एक भाई जो अन्य विश्वासी था वो 200 रुपए लाकर देता है, कहता मेरी तरफ से आप लोगों को खिलाओ पिलाओ। मैं आनंदित हो गई, प्रभु तो सचमुच मुआद खोलने वाला परमेश्वर है। फिर उसके बाद से परमेश्वर कंटिन्यू, और मेरे घर में इतने कपड़े सिलने के लिए आने लगे, इतने कपड़े आने लगे जिससे मैं अब साम नहीं पा रही हूँ। सचमुच जैसे यूहन्ना और पतरस की जाल मछली से फंस गए, भरने के कारण खींच नहीं पा रहा, ऐसे मेरे घर में आशीष आने लगी। और हर संडे हम पति पत्नी दोनों साथ सेवा में जाते, 4 घर 5 घर में बदलू है, यूं चिक्का मारती यूं निकलती। वो पहले भी होता था, पर अब जो हो रहा है वो कुछ अलग ही हो रहा है, क्योंकि अब मुझे जो कुछ भी मिला है सपोर्ट आरएमएस की तरफ से मिला है। पहले एक डर था कि मैं कर तो रही हूँ पर पीछे से कोई हौसला मुझे देता नहीं है, मगर अब जो आरएमएस की तरफ से मुझे हौसला मिला कि बहन तुम कुछ करो, बेटी तुम कुछ करो, कुछ भी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दिलेरी के साथ हम काम कर रहे हैं। और आज की सच्चाई बता रही हूँ, मेरे पास में एक कपड़े लेने के लिए सोचती थी, 1-2 साल हो जाते थे, मैं कपड़े नहीं खरीद पाती थी। सेवा में जाती, माँ देती, बहन देती, पर आज जब मैं पहन के भी आई हूँ, परमेश्वर ने मुझे आशीष दी। 1 नहीं 2 जोड़ी कपड़े दिया। प्रभु कहता मुझे डबल बरकतों से नवाजूंगा। परमेश्वर ने मुझे ब्लेसिंग दी। और जब मैं आई, मैं कहा प्रभु मैंने किसी का सहारा नहीं लेना, मैं खुद निकलना चाहती हूँ घर से और मैं तेरे काम को करना चाहती हूँ। जब मैं रिक्शे पे प्रार्थना करके निकली, रिक्शा वाला खड़ा, मैं बैठ गई और प्रार्थना करती आ रही थी। एक भाई जिसे मैंने बहुत सालों से वचन सुनाया, वो मेरे पीछे पीछे आता, कहता तुम इधर कहाँ जा रही हो? तुम्हारे घर से आ रहा हूँ। रिक्शे पे बैठी हूँ, पीछे साइकिल से बातें कर रहा है। कहता मेरी पत्नी के लिए तुम प्रार्थना कर दो। मैं कहूँ यहाँ से प्रार्थना नहीं करेंगे। कहते यहीं से प्रार्थना कर दो। मैं कहती मैं डॉक्टर के पास मरीज जाएगा तब हम प्रार्थना करेंगे, ऐसे थोड़ी ना गाड़ी में प्रार्थना करेंगे। आप बीरवाल लेकर आ, हेटवाल आना, मोस्ट वेलकम। वो कुछ दूर तक मेरे पीछे पीछे आता रहा। फिर उस टेम्पो वाले गाड़ी जो रिक्शे वाले ने मुझसे मतलब ऐसे कहा आप कौन सा जॉब करती हूँ, बेग उठाऊँ की बड़ी अच्छे से जा रही हूँ टोर बना के। मैं कि मैं जॉब करती हूँ, प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनाती हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी और सेवा करने वाली। कहता है मेरा पैर ऐसे हली हली करने लगा रिक्शा रोक कर। कहता मैं भी प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ। मैं कहती जानता है पर मानता नहीं, अगर मानता तेरी जुबान पुट्ठे सबर नहीं बोलती। उसे वचन सुनाती, पूरे रास्ते में लेकर बाहर खड़ा किया उसको, तो मुझे बिस्किट देता। कहता मेरी तरफ से छोटा तोहफा ले लो, 40,000 मेरा चोरी हो गया, ये ले लो। मैं कह नहीं, ये मेरी तरफ से ब्लेसिंग है। और जा जैसे पतरस और यूहन्ना ने जाल को भरते हुए देखा, वही वचन उसको सुनाया, मगर तेरी भी बरकत आनी शुरू हो गई है। और परमेश्वर ने ब्लेसिंग किया। मैं सभी मसीह भाई बहनों को जो सेवा तो कर रहे हैं, हाँ उनको डर है कि मैं सेवा कर रहा हूँ, कोई मेरी सुधि नहीं लेता, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं करूँ तो क्या करूँ, उदास हो, निराश हो, थकास हो, आज भी परमेश्वर ने आपके लिए एक रास्ता खोला है। आरएमएस के द्वारा, राष्ट्रीय मसीह संगठन के द्वारा आप यहाँ पर आइए और आप मिलिए और आपकी जो आत्मा की उन्नति यहाँ से होनी शुरू होगी, क्योंकि मैंने आत्मिक और शारीरिक सभी बरकतों को पाया और महसूस किया। और मैं सभी भाई बहनों को यह निवेदन देना चाहती हूँ कि सभी निसंकोच आए, क्योंकि मेरे भी मन में डाउट था जब फर्स्ट टाइम आई, मैं पता नहीं कोई फीलिंग थोड़ी कोई चीज दे देता है, ऐसे पढ़ा देता है, मन में डाउट था। पर मैं एक चीज निचोड़ कर पहले देखती हूँ सही है या गलत है, ये मेरी खूबी है। तो हमने क्या कि घर जाते यूट्यूब खोला, पहले सारा कुछ इनका देखा, मुझे सब सही लगा। फिर हमारे यहाँ चेन्नई के पास जो इनसे जुड़े हुए हैं वो वीरवार को आ गए। उन्होंने गवाही बताया कि एक जगह पर पुलिस वालों ने पकड़ लिया। कहते तुम्हारा क्या प्रूफ है, क्या प्रूफ है? कहते पति पत्नी है। कहते क्या प्रूफ है? कहते मेरा एक बच्चा है। कहते क्या प्रूफ है? क्योंकि वो चेन्नई के थे, उनके पास यहाँ का कोई एड्रेस नहीं था। फिर उन्होंने जब आरएमएस का सर्टिफिकेट दिखाया, पुलिस वाला कहते जाओ, आपको कोई रोक टोक नहीं है। फिर मेरा विश्वास पूरा हो गया और मैं अब बल के साथ काम करती हूँ। और मैं सभी को यही निवेदन देना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं प्रभु का काम करना तो मोस्ट वेलकम। आरएमएस में आप आइए, मिलिए और संपर्क करिए और अभिषेक को महसूस करिए। सभी को जय मसीह। सारे में जय मसीह दी। मेरा नाम अपोस्टल कृष्ण कुमार है और मैं अमृतसर ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ मैं सेवकाई कर रहा हूँ। और मैं जिसना अपनी गवाही है, मेरी टेस्टिमनी है कि जिवें मेरी मैं आरएमएस ਦੇ ਨਾਲ जुड़िया और मेरी परमेश्वर ਦੇ दास श्री फैरिस मसीह जी ने जो मेरी मीटिंग हुई, जो उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और प्रार्थना तो बाद मेरे जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ एक अजीब जी शांति ਨੂੰ मैं पाया। मेरी सेवकाई दे विच बहुत बदलाव आया, सेवकाई दे विच वाधा आया मेरे, और परमेश्वर का जो ग्रेस, जो मसा जो परमेश्वर के दास के उपर
ਉਹ ਮਸਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੋਨ ਤੇ, ਫੌਰਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਫੌਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਨ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਔਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਸੀਗਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੋਈ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ। ਔਰ ਉਸ ਗ੍ਰੇਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਸਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਸਟਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਤੇ ਲਗਭਗ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦੇ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 10 ਤੋਂ 15 ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਸੀਹ ਸੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਮਸੇ ਦੇ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਰੇਕਲਸ ਦੇਖੇ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉਸ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਭव अपने जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਮਸੀਹ। तो हर फ्राइडे को श्री फेरिस मसीह जी पास्टरों के लिए प्रार्थना करते हैं और मसा ट्रांसफ़र करते हैं। इसलिए जो भी पास्टर अपनी ज़िंदगी में और अपनी मिनिस्ट्री में इस मसा को देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, वह सभी पास्टर फ्राइडे को प्रेयर और मसा ग्रहण करने के लिए आ सकते हैं ताकि हम सभी मिलकर प्रभु के राज्य को पूरी रीति से आगे बढ़ा सकें। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7719798007।